चलिए 14 साल से रिव्यू हो रहा है सरकार का, अभी तक नहीं मिला राजस्थान का डॉन डीआईजी। बात करेंगे इस डॉन डीआईजी की। जी, कहते हैं देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर है, लेकिन अगर न्याय देर से भी न मिले तो सरकार और व्यवस्था से भरोसा उठता है, और उसके बावजूद अगर सरकार झूठे दिलासे दे तो आक्रोश बढ़ता है। राजस्थान में बलात्कार के मामलों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन आज से 14 साल पहले एक बलात्कार हुआ जिसका आरोपी दौसा का पूर्व डीआईजी है, जो बलात्कार के बाद आज तक फरार है। आज हालत यह है कि पुलिस के लिए वो डॉन बन चुका है। पिछले 14 सालों से सैकड़ों बार इसका जिक्र हो चुका है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये आज फिर इसका जिक्र क्यों हो रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए कि ये डीआईजी डॉन है कौन, उसके बाद जिक्र करेंगे कि इसका दोबारा आज बातचीत हम क्यों कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस का बर्खास्त डीआईजी मधुकर टंडन वो बदनुमा दाग है जिसे पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी 14 साल में धो नहीं पाई है। 4 फरवरी 1997 को मधुकर टंडन ने नोएडा के सेक्टर 19 के अपने मकान A752 में अपने मातहत पुलिस कांस्टेबल की पत्नी का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर नोएडा में आईपीसी की धारा 376 और 342 के तहत इस हैवान डीआईजी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एक और मामला राजस्थान में भी दायर किया गया। अपने विभाग के कांस्टेबल और उसकी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान और यूपी पुलिस ने शुरुआत में खूब हुंकार भरी, लेकिन अपने ऊंचे रसूख के चलते उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस बीच पीड़िता के पति को इस कदर आजिज किया गया कि उसने न्याय पाने की आशा छोड़ने के साथ ही पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। इस शर्मनाक वारदात को अंजाम देते समय टंडन छुट्टी पर था और मामला दर्ज होने के बाद से वो वापस नहीं लौटा। 14 साल से टंडन को गिरफ्तार करने की नौटंकी चल रही है। यहां तक कि दोनों राज्यों में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई, लेकिन लाख दावों के बाद भी टंडन को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस के साथ ही अशोक गहलोत ने भी मामले की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी। साल 1998 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में अशोक गहलोत ने टंडन को गिरफ्तार करने का वायदा किया, लेकिन ये वायदा कागजों में ही रह गया। साल 2011 तक मधुकर टंडन नोएडा में अपने कारोबार चलाता रहा और पुलिस के साथ साथ सरकार एक अबला की इज्जत के हनन पर इस बलात्कारी डीआईजी के सामने नपुंसक बना रहा और एक अबला को आज तक बलात्कार के लिए न्याय नहीं मिला। 2010 में उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। एसओजी का गठन किया गया, लेकिन बलात्कारी डीआईजी पकड़ में नहीं आया। पुलिस विभाग में उसके ही गुर्गे उसका साथ देते रहे। अदालत ने जब टंडन की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए तो सबकी नाक के नीचे टंडन सारी संपत्ति को अपने परिवार के नाम करवाने में कामयाब रहा। राजस्थान पुलिस के इस पूर्व डीआईजी ने हर अपराध को डॉन की तरह अंजाम दिया और हर बार पुलिस ने इस डॉन डीआईजी के सामने खुद को बौना ही साबित किया। यही वजह है कि 14 साल हो गए और राजस्थान पुलिस का ये पूर्व डीआईजी आज पुलिस के लिए डॉन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी, ये है पूरा मामला दरअसल, और इसका जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बलात्कार एक आदिवासी महिला आज 14 साल से बलात्कार का न्याय मांग रही है उसको, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। इस पूरे मामले पर दरअसल बात यह हुई कि कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया कि क्या हो रहा है इस मामले में, तो अशोक गहलोत ने यह कहा कि मीटिंग में इसका रिव्यू किया जाता है, हर बार इसका जिक्र होता है। सुनिए क्या कहा अशोक गहलोत ने। ऐसा है कि एक तो डीआईजी टंडन तो वो है, कौन है वो, दूसरा जो आप कह रहे हो उड़ीसा का है वो मोहंती, जिनके फादर डीजी पुलिस थे और जिनके लड़का पेड़ में चल के भाग गया वो
वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो भगा हुआ अभी तक भगोड़ा है। और बाकी जो ये हमने कह रखा है गृह मंत्रालय को भी, जब तक मीटिंग होती है हम लोग रिव्यू भी करते हैं, तो आगे भी रिव्यू करके देखते हैं कैसे ये पकड़ में आ सकते हैं। ऐसा सवाल पिछले 14 सालों में कई बार मुख्यमंत्री साहब से पूछा गया। हर बार यही जवाब मिला कि रिव्यू चल रहा है। पिछले 14 सालों में 3 सरकारें बदल गईं। 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुलिस ने ढूंढा। 7.5 साल से अशोक गहलोत की सरकार खोज रही है, फिर भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं रिव्यू चल रहा है। पिछले 14 सालों के बाद 3 सरकारें सुस्त हो गई, पुलिस पस्त हो गई, मीटिंग पर मीटिंग होती रही। 1998 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में अशोक गहलोत ने उसे पकड़ने का वायदा भी किया, लेकिन अभी तक रिव्यू चल रहा है। अगर 1 महीने में 1 रिव्यू मीटिंग भी मान ले तो 1 साल में 12 मीटिंग। पिछले 14 सालों में 168 मीटिंग अब तक हो चुकी है, लेकिन 14 साल बाद भी पुलिस को उसकी हवा तक नहीं लगी। उसे पकड़ने के लिए एसओजी यानी स्पेशल ग्रुप भी बनाया गया। 50 लाख का इनाम घोषित किया गया, लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन राजनीतिक पहुंच और कुछ पुलिस वालों से सांठगांठ के चलते 14 साल से वो आज तक फरार है। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं रिव्यू चल रहा है। पुलिस के पास उसका नाम भी है, पहचान भी है, घर का पता भी, फिर भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश की पुलिस की छाती पर वो मूंग दल रहा है और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं रिव्यू चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब, इन झूठे दिलासों से जनता अब ऊब चुकी है। अगर 14 सालों से केवल उसका रिव्यू चल रहा है, तो क्या आप ये बताएंगे कि पिछले 14 सालों में इन रिव्यू मीटिंग का क्या हुआ? मुख्यमंत्री साहब, क्या ये आप बताएंगे कि वो शिकंजे में कब आएगा और बलात्कार की पीड़ित महिला को न्याय कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी, ये हालत है पुलिस की, क्या कहें। राजस्थान पुलिस जिंदाबाद। चलिए, हमारे संवाददाता ललित मोहन नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर ये बलात्कार की घटना हुई 14 साल पहले। पूरी घटना को आज तक कवर करते आए हैं, 14 साल पहले से लेकर अभी तक। क्या कह रहे हैं, सुनिए। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए फिर क्या कहना। इस वक्त खड़े हम नोएडा के उस कोठी के सामने, जहां पर मधुकर टंडन ने अपने ही सिपाही की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाया था। यही वो कोठी आप देख सकते हैं, ये 752 सेक्टर 19। इसी कोठी के अंदर एक सिपाही था जो मधुकर टंडन ने उसकी पत्नी को जो है शिकार बनाया। जब उसको भेजा यहां से, उसकी पत्नी घर के अंदर अकेली थी, उसी दौरान में उसको शिकार बनाया गया। पीड़िता ने नोएडा के ही थाना सेक्टर 20 के अंदर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद नोएडा पुलिस ने जांच पड़ताल करी और 30 दिसंबर 2009 को इसी कोठी पे राजस्थान की पुलिस ने दबिश मारी टंडन को तलाश करने के लिए, लेकिन खाली हाथ उसे वापस लौटना पड़ा। काफी समय बीत गया। उसके बाद से जांच राजस्थान पुलिस जांच करती रही और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करती रही, लेकिन टंडन दोनों प्रदेशों की पुलिस से की गिरफ्त से जो है दूर रहे। आखिरकार क्या कारण हो सकता है? कहीं ना कहीं खाकी ने खाकी की मदद करी, इसीलिए टंडन ने अपनी नोएडा की करोड़ों की प्रॉपर्टी को बेच दिया और वो यहां से कहीं निकल गए। और आज टंडन भूमिगत हो चुके हैं, जिनको राजस्थान पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों ही तलाश कर रही है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। चलिए, ललित मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे हम। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान में 14 साल कोई भूमिगत हो जाए, पुलिस दावा करती रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं हम रिव्यू कर रहे हैं, और वो गिरफ्तार तक न हो? ये किसकी राजनीतिक मंशा आखिर इसमें है? क्या राजनीतिक रसूख के चलते ये सब होता है? ये बात तय है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो बातचीत करेंगे कि राज्य के गृह मंत्री क्या कहते हैं पुलिस के इस कारनामों के बाद भी। छोटा सा ब्रेक। ये भाग दौड़ भरी लाइफ थकना मना है, इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल।
सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। अब चलिए, राजस्थान के डॉन डीआईजी की आज हम बात कर रहे हैं। गृह मंत्री साहब क्या कहते हैं पुलिस की इस हालत के बावजूद। गृह मंत्री से जब बात की जाती है तो उन्हें अक्सर गुस्सा आ जाता है। पुलिस के कारनामों पर अफसोस करने के बजाय वो कहते हैं कि पुलिस का इकबाल बढ़ रहा है। 14 साल एक बलात्कारी को गृह मंत्री ढूंढ नहीं पाए और कहते हैं कि पुलिस का इकबाल बढ़ रहा है। पाली में पुलिस हिरासत में हुई दलित युवक राहुल की कथित हत्या के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उनका यह कहना था कि पैकेज देकर मामला निपटा दिया गया। उसके बाद चूरू में भी पुलिस की बर्बरता सामने आई, फिर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। यार यहाँ की बात करो ना, चूरू कहाँ आ गया बीच में। यार यहाँ की बात करो ना, चूरू कहाँ आ गया बीच में। यार यहाँ की बात करो ना, चूरू कहाँ आ गया बीच में। चूरू में भी एक जो पुलिसकर्मियों के द्वारा एक आदमी को मारा गया। अरे चूरू कहाँ आ गया यार, यहाँ की बात करो। अरे चूरू कहाँ आ गया यार, यहाँ की बात करो। अरे चूरू कहाँ आ गया यार, यहाँ की बात करो। अभी तो आज तो ताजा 4 घंटे यहाँ है। में भी हुआ, फिर अब चूरू। अरे भाई, पाली की बात मत करो यार, रेंज की बात करो ना, राज की बात करो। तो आज की यहाँ की बात करो ना, अपने पाली की तो बहुत, पाली को छोड़कर कई पाली में जितना काम, जितना एक्शन, जितना क्विक एक्शन राजस्थान की सरकार ने लिया ना, कभी नहीं लिया होगा। पाली में एक्शन ले लिया गया, अब चूरू के लिए क्या होगा? चूरू के में एक्शन ले रहे हैं। गृह मंत्री साहब, चूरू उसी राजस्थान का जिला है जहां के आप गृह मंत्री हैं। चूरू के लोगों की सुरक्षा की गारंटी भी उसी महकमे की है जिस महकमे के आप मुखिया हैं। चूरू में भी वही पुलिस काम करती है जिस पुलिस विभाग की जवाबदेही आप पर है। फिर ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं जैसे जानते नहीं। यार यहाँ की बात करो ना, चूरू कहाँ आ गया बीच में। यार यहाँ की बात करो ना, चूरू कहाँ आ गया बीच में। यार यहाँ की बात करो ना, चूरू कहाँ आ गया बीच में। चूरू में भी एक जो पुलिसकर्मियों के द्वारा एक आदमी को मारा गया। अरे चूरू कहाँ आ गया यार, यहाँ की बात करो। अरे चूरू कहाँ आ गया यार, यहाँ की बात करो। अरे चूरू कहाँ आ गया यार, यहाँ की बात करो। अभी तो आज तो ताजा 4 घंटे यहाँ है। में भी हुआ, फिर अब चूरू। अरे भाई, पाली की बात मत करो यार, रेंज की बात करो ना, राज की बात करो। तो आज की यहाँ की बात करो ना, अपने पाली की तो बहुत, पाली को छोड़कर कई पाली में जितना काम, जितना एक्शन, जितना क्विक एक्शन राजस्थान की सरकार ने लिया ना, कभी नहीं लिया होगा। पाली में एक्शन ले लिया गया, अब चूरू के लिए क्या होगा? चूरू के में एक्शन ले रहे हैं। गृह मंत्री साहब ने सोचा होगा कि मीडिया वाले उतना ही सुन लें जितना वो बोलना चाहते हैं। इसी बात पर धारीवाल साहब को गुस्सा आ गया। उन्हें अक्सर गुस्सा आ जाता है जब उनके मन का सवाल नहीं किया जाता या फिर उनके पुलिस वालों के कारनामे उनके सामने खोल दिए जाते हैं। गृह मंत्री साहब, मीडिया वाले आपकी जनता नहीं है जो उतना ही सुने जितना आप बोलें। इकबाल खत्म हो रहा है सर, लोगों का इकबाल खत्म नहीं हो रहा, इकबाल बढ़ता जा रहा है। ये गलत फहमी है आपको। इसके बावजूद गृह मंत्री साहब कह रहे हैं पुलिस का इकबाल बढ़ रहा है। पाली के राहुल हत्याकांड पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा पैकेज दे दिया गया। इकबाल खत्म हो रहा है सर, लोगों का इकबाल खत्म नहीं हो रहा, इकबाल बढ़ता जा रहा है। ये गलत फहमी है आपको। गृह मंत्री साहब, पैकेज देकर डीआईजी मधुकर टंडन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? गृह मंत्री साहब, 14 साल से एक बलात्कारी पूर्व डीआईजी आपकी पुलिस को नाको चने चबवा रहा है। क्या आपकी पुलिस का इकबाल बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, ये हालत है पुलिस की। गृह मंत्री साहब कह रहे हैं पुलिस का इकबाल बढ़ रहा है। मधुकर टंडन 14 साल से लापता है। मेरे साथ ललित मोहन मौजूद है। 14 साल पहले जिस हवेली में उनके मधुकर टंडन के बलात्कार हुआ था, बलात्कार की यह घटना हुई, तब से लेकर आज तक इस घटना के साथ वो बने हुए हैं। तब से लेकर क्या हुआ अब तक, ललित मोहन बताएंगे। ललित, फिलहाल इस मामले की क्या कोई ताजा जानकारी है जो बताने लायक है, जो अभी हाल फिलहाल हुई हो? जी देखिए, हाल फिलहाल की बात अगर हम करते हैं तो 2009 की बात फिर आती है सामने कि जिस वक्त जो है एक डीएसपी लेवल के जो है स्तर के एक व्यक्ति जो है मिस्टर कल्याण जो है अपनी टीम के साथ आते हैं और राजस्थान पुलिस जब भी नोएडा पहुंची है वो चोरियों की तरह आई है, चुपते हुए आई है, चाहे उसे मीडिया का डर हो या कहीं ना कहीं उसने नोएडा पुलिस से कभी भी जो है किसी तरीके का संपर्क नहीं साधा। इत्तेफाकन बात यह होती है कि जब हम लोगों को जानकारी मिलती है तो हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। ये घटना करीब 30 दिसंबर 2009 की बता रहा हूं मैं आपको कि उसके बाद से अब तक राजस्थान पुलिस नोएडा में तो नहीं आई है कि जिस तरीके से नोएडा पुलिस से संपर्क किया हो कि मधुकर टंडन के बारे में कोई और जानकारी ली हो। और उससे पहले ही
हालांकि वो वहां की सारी अपनी प्रॉपर्टी जो है बेच के जो है निकल चुके हैं। जी एक सवाल यहां पर सीधा सा ये बनता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हर मीटिंग में रिव्यू होता है। 2009 के बाद राजस्थान पुलिस नोएडा नहीं आई। नोएडा से ललित मोहन मेरे साथ बने हुए हैं। दरअसल ललित, इसके बाद अगर ये मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान पुलिस की हिरासत में एक तरफ मौतें हो जाती हैं, ऊपर से डीआईजी फरार रहते हैं, सीबीसीआईडी जांचें चल रही हैं इस मामले में दोनों राज्यों से, क्या जांच का हालिया कुछ स्वरूप आप बता पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है जांच में? देखिए, आज भी जो हमारी बात हुई थी राजस्थान के जो फिर मैं उनका जिक्र करूंगा, मिस्टर कल्याण का जिक्र करूंगा। हाँ। उनसे आज मेरी बात हुई, उन्होंने ये कह के टाल दिया कि हालांकि जांच अधिकारी वही है, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है एसओजी को दे दिया गया है। हाँ। और एसओजी अब उस मामले को जांच को कहां तक आगे बढ़ा चुकी है वो उनको अभी तक यह जानकारी नहीं है। इसका मतलब राजस्थान पुलिस इस पर खुद ही जो है इसको जिस तरीके से इसकी जांच कर रही है, इसका मतलब ये कहा जाए साफ शब्दों में ये माना जा रहा है कि जो उनकी फाइल है, अगर देखा जाए उनके जवाब के हिसाब से, तो वो फाइल बंद कर दी गई है। फाइल बंद कर दी गई। जी, मुझे याद है कि एसओजी का गठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया इनको ढूंढने के लिए। आज हमारी जो मुद्दा है ये ललित, वो ये है कि राजस्थान का डॉन डीआईजी, तो ये मान लें कि ये डॉन हो गया है, पकड़ना इसको मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। देखिए, आज से 14 साल वाली बात है, फिर हम उस बात को दोहराएंगे जी। जिस वक्त वहां पे वो पीड़िता जब थाना सेक्टर 20 के अंदर आई थी, बाकायदा उसको धमकाया जा रहा था, और जिस तरीके से धमकाया जा रहा है वो आज सभी जानते हैं कि जो डॉन होता है, अगर एक कहे कि डॉन जो है किस तरीके से धमकाता है, अब उसी तरीके से उनके वो अल्फाज थे कि आप इस मामले को पुलिस तक मत लेके जाइए, आपके संग गलत हो जाएगा, आपके संग तमाम चीजें ऐसी आएंगी जो बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की बातें मैं खुद वहां पे मौजूद था बाकायदा। जिस वक्त वो महिला जो पीड़ित थी, उसके बाद वहां पे मामला दर्ज किया गया, नोएडा पुलिस भी